मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक नए और अत्यंत गंभीर विषय पर वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज है तारीख 4 अगस्त और सन 2021 और दिन है शनिवार। आज का विषय है अफगानिस्तान, तालिबान, विश्व और भारत। हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अब यह तय हो गया है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर एक चरमपंथी गुट का आधिपत्य शीघ्र ही हो जाएगा। सरकार उसी प्रकार के अधिकारों से लैस होगी जैसा कि सन 1979 में ईरान में राजशाही के अंत के बाद वहां की सरकार के पूरे अधिकार एक धार्मिक नेता के हाथ में आ गए थे। जब वहां राजशाही का अंत हुआ तो वहां पर अयतुल्ला खुमानी वहां सत्ता प्रमुख हुए और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अयातुल्ला अली खुमनाई उनके पद पर हैं। सारे देश के जितने भी अधिकार हैं सब कुछ उनके पास हैं। उनके नीचे और कई सारे जो है राजतंत्र है, लेकिन उनमें सर्वोपरि वो है। उनके पास राष्ट्रपति का भी एक पत्र है। जैसा कि अभी संकेत मिले हैं कि अफगानिस्तान में भी सत्ता तालिबान के प्रमुख हिब्बुल्लाह अखुंदाजा के हाथों में होगी और उनके नीचे सारे लोग होंगे। अब हम आगे चलते हैं। बताया जाता है कि तालिबान ने गुप्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी कर दी हैं। अभी अफगानिस्तान की दशा और दिशा निश्चित नहीं है। सोवियत रूस ने एक अत्यंत गंभीर बात कहा है कि तालिबान को विश्व के सामने स्वयं को सिद्ध करना होगा कि वे चरमपंथी नहीं हैं। चीन ने अफगानिस्तान को पूर्ण भरोसा दिलाया है कि वह उसके हर आड़े वक्त में उसके साथ खड़ा रहेगा। अब यह तालिबान को सोचना है कि उसे चीन को किस प्रकार समझना होगा। चीन की मंशा को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत सोचना है कि चीन बिना अपने किसी स्वार्थ के कोई मदद देने वाला नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर यूरोप गए हैं। उसके यूरोपीय संघ ने उनको स्लोवाकिया में शुक्रवार को तालिबान की स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाया था। उन्होंने सुबह के समय अपने स्तर के विदेश मंत्री ब्रिटिश से मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की थी और दिन में वो बैठक में शामिल हुए थे। खास तौर से बात यह है समझने वाली कि महत्वपूर्ण यह है कि शुक्रवार की शाम को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की थी। बातचीत में क्या हुआ इसका ब्यौरा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन तालिबान की नीयत पर भी भारत को पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जब बीबीसी ने तालिबानी की प्रवक्ता से कश्मीर के विषय में पूछा तो उसने सीधे तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु लेकिन ये कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा तो हम आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। उसने इस बात से इनकार किया कि तालिबान किसी के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। उसका कहना था कि तालिबान किसी भी देश के खिलाफ मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करेगा और सभी के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने का प्रयास करेगा। अब आती है बारी हिंदुस्तान की कि उसे पश्चिमी देशों और ख़ासतौर से एशिया महाद्वीप में चीन की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि तालिबान को सुनिश्चित करना होगा कि वो तालिबानी नहीं है, जो कि अफगानिस्तान पर काबिज होने के पहले था। पाकिस्तान पर तो भरोसे का भारत को सवाल ही नहीं उठता है। ताज़ा खबरों के अनुसार तालिबानी लड़ाकों और अफगानी सेना के कब्जे में जो भूमि है उसके लिए संघर्ष बराबर जारी है, लेकिन तालिबानी प्रवक्ता ने इस लड़ाई की पुष्टि नहीं की है। जो कुछ भी है, लेकिन जिनकी प्रकृति ही लड़ाई झगड़े वाली है उनसे प्यार और अहिंसा की उम्मीद कम ही की जा सकती है। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाला कुछ और अच्छा कर दे। तालिबानियों ने यह लड़ाई धर्म के आधार पर लड़ी है। इसमें जो भी लड़ाके हैं, इसके ख़ास जो नीचे के हैं, वो उनको जो धर्म के आधार पर शिक्षा दी गई है, इस्लाम के आधार पर दी गई है। और वहाँ का, जैसा कि अभी तक तालिबानियों ने स्वयं कहा है कि वहाँ का कानून इस्लाम के हिसाब से चलेगा। यद्यपि सत्ता का केंद्र बिंदु बनाने की जिससे उम्मीद है, वैसे वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब भविष्य के गर्भ में सब कुछ है, 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी और कुछ महीनों बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगी कि तालिबान
किस तरह से व्यवहार करता है। क्योंकि तालिबानियों के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अभी तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से कभी कभी वो अफगानियों के ऊपर अपना जो असली रूप है उसमें वो आ जाते हैं। तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें अवश्य प्रेषित करिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।